अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। अगस्त की है आज 9 तारीख और देसी महीने सावन की है आज 26 तारीख। आज का वीलॉग भी हम करेंगे हज़ारा एक्सप्रेस को पेश आने वाले इस हादसे पे, उसके नताइज पे कि ये एक्सीडेंट क्यों पेश आया। आज मैं आपको बहुत ही ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह साबित करूँगा कि ये हादसा क्यों हुआ। और दूसरे से जुड़ी बात यह है कि 6 कुर्बानी के बकरे जो है वो कुर्बान कर दिए गए हैं आज वफाकी वजारत रेलवे की जानिब से। लेकिन असल जो बड़े अफसर हैं वो क्यों बच गए हैं, उन्हें किसने बचाया है, ये आप तक मैं हक़ाइक़ पहुँचाऊँगा। बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ है, हमारी किसी से ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है। हक़ाइक़ पर मबनी वीलॉग, फेक न्यूज़ पे स्ट्राइक, ये हमारा नारा है। तो मैं ये भी आपको बताऊँगा और दूसरा ये बताऊँगा कि जो परसों से केयर टेकर गवर्नमेंट बनने की हो रही है उसमें रेलवे वज़ीर कौन हो सकता है, ये भी आप तक हक़ाइक़ जो है वो मैंने पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो ये कि ये हादसा क्यों पेश आया, उससे पहले मैं बताता हूँ कि आज जो एक्शन हुआ है वो क्या हुआ है। एक्शन ये हुआ है, हाफिज़ बदरुल आरफीन हैं, ये सक्खर डिवीज़न के सिविल के DN है। उसके बाद है आतिफ इशफाक, ये ग्रेड 18 के WM हैं, डीजल वर्कशॉप कराची के, जो इंजनों को देखती है। और जो पहले मैंने अफसर बताए हैं हाफिज़ बदरुल आरफीन, ये ट्रैक के निगरान है। उसके बाद तीसरे हैं मुशर्रफ मजीद, ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ये भी सिविल के हैं, नवाब शाह की जो जुरिस्डिक्शन इनकी है। चौथे हैं मोहम्मद आरिफ, ये परमानेंट वे इंस्पेक्टर हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रैक को, परमानेंट वे को ये मॉनिटर करते हैं। ये इनका ताल्लुक़ शहदादपुर से है, ये शहदादपुर के इलाके को देख रहे थे। पांचवें जो आज कुर्बान हुए हैं वो है बशीर अहमद, ये पावर कंट्रोलर है कोर्टी के मैकेनिकल के, ये कोटरी में इंजनों को देखते हैं, ये इनकी कुर्बानी को हुई है। और छठा जो है वो कंगल है, मिस्टर कंगल, ये सिंधी हैं और सिंधी नाम है इनका, की मैन है ये, की मैन। तो ये भी परमानेंट वे इंस्पेक्टर के अंडर आते हैं, सिविल के हैं ये भी। तो यानी 4 सिविल के एहलकार, जिनमें सक्खर के और नवाब शाह के वो DN सक्खर के और नवाब शाह के AEN ये शामिल हैं। इनको करार दिया गया है बराह रास्त इस हादसे का ज़िम्मेदार, जिसके तहत वजारत रेलवे ने आज इनको सस्पेंड कर दिया। अब तो पहले बात करते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, जो हक़ाइक़ मेरे तक आए हैं वो क्या। अभी मैं आपको बात ये दोबारा जो हमारे आम सार्फी ये व्यूअर्स हैं उनको पहुँचाने के लिए कि 2 तरह की इंक्वायरी हो रही है। एक इंक्वायरी आज मुकम्मल की है पाकिस्तान रेलवेज़ की इंतज़ामिया ने, जिसके निगरान थे चेयरमैन रेलवे मज़हर अली शाह साहब। और दूसरी इंक्वायरी कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बराए रेलवेज़ अली मोहम्मद आफरीदी साहब, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। उन्होंने एक इब्तदाई रिपोर्ट, जो जिसको प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं या अबूरी रिपोर्ट कहते हैं, वो उन्होंने पेश करनी है। इस सिलसिले में मैंने ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब से भी रब्ता किया था और मेरे पास जो फैक्ट्स हैं वो उन्होंने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर की है और उन्होंने रूल आउट किया इस बात को कि ये दहशत गर्दी का कोई वाक़या था, यानी दहशत गर्दी नहीं थी। ये सारी सूरत हाल। अब मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया वो ये किया कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि कोटरी के मुकाम पे जो ये मैकेनिकल के पावर कंट्रोलर थे ग्रेड 14 के बशीर अहमद, कोटरी पे इन्होंने इंजन चेक किया। इंजन चेक किया तो उसकी 6 में से जो 1 मोटर है वो काम नहीं कर रही थी, तो इन्होंने 5वीं मोटर को कनेक्शन काट दिया। अब ये आ गया इंजन कम पावर पे 5 मोटरों के साथ। उसके बाद आगे चलें तो ट्रैक पे आते हैं। ट्रैक जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसका स्टेशन का नाम आपको पता है, उसका नाम है सरहारी से एग्जैक्ट पीछे अगर आप आएँ तो एक और स्टेशन है जिसे लुंडो कहते हैं। लुंडो स्टेशन का और इसका जो फासला है वो तकरीबन कोई 23 किलोमीटर के लगभग है। तो लुंडो स्टेशन से लेकर सरहारी तक जो ट्रैक है उसके ऊपर व्हील के काटने के निशानात पाए गए हैं। इसका मतलब है कि इंजन के ड्राइवर को इसका पता नहीं चल सका, उसको कोई आवाज़ नहीं आई कि इंजन कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब ये इंजन जब पहुंचा है सरकारी स्टेशन के पहले, जिसको ये आउटर सिग्नल कहते हैं, एंट्री से पहले, तो वहाँ से लेके
और जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है एडवांस सिग्नल तक। तो एडवांस जो सिग्नल है वहाँ तक जो फासला है वो आपको पता है कि कोई आधा किलोमीटर के लगभग होता है या उससे भी थोड़ा सा कम ही होता है। यहाँ पे ये 750 फुट ट्रेन गिरने से पहले तक ड्रैग करती हुई गई है। एक और अहम हकीकत मैं आपको बताऊं कि इंजन ड्रेल, वो कहते हैं जी ये बोगियाँ ड्रेल हुई हैं तो इंजन ड्रेल क्यों नहीं हो, वो नवाबशाह तक कैसे चला गया। इंजन के बारे में ये बड़ी अहम हकीकत आपको बताने लगा हूँ कि इंजन ड्रेल हुआ है, इंजन डिरेल हुआ गिरने से पहले, बोगियाँ गिरने से पहले, लेकिन वो फिर वो ऊपर रेल के आया है और इंजन की जो राइट साइड है उसके एक व्हील पे ऊपर आउटर साइड पे कोई चीज़ लगी है, उसका निशान वहाँ पे पाया गया है। फिर वो ऊपर ट्रैक पे चढ़ा है और वो जो पुल जिसको मैं कलवट कहता था, छोटा पुल जिसको मैं शुरू दिन से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे ट्रैक बैठा है, वो ट्रैक नहीं बैठा। वो जो हमारी ये खदशा था ना कि उस पुल के ऊपर ही हुआ है कुछ ना कुछ, तो वो खदशा आज सही साबित हुआ है इस इंक्वायरी में। ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है पाकिस्तान रेलवेज के जो AGMs हैं, उन्होंने AGM इंफ्रास्ट्रक्चर ने और AGM मैकेनिकल के जो आजकल हैं उन्होंने, और बाकी लोगों ने। AGM मैकेनिकल तो CEO के पास चार्ज है, लेकिन CME जो है आजकल मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी बनाई है। इस तरह से तमाम जो लोग टेक्निकल थे, और मदर अली शाह साहब ने इस सारी इंक्वायरी की मौके पे क़यादत की, मदर अली शाह साहब ने खुद बनाई। उसके बाद ये सारी चीज़, ये रिपोर्ट बनी है, 2 पेज की रिपोर्ट है, जहाँ मर्जी चेक कर ले इसको। इसी तरह से जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही हुआ। अब इंजन जब आउटर सिग्नल से नहीं, ये एडवांस सिग्नल पे ब्रिज से पहले जब ये निकला है तो वहाँ पे इंजन के ऊपर से कोई चीज़ गिरी भी है ट्रैक के ऊपर, और ट्रैक खुल गया है। ट्रैक उस वक्त खुलता है जब वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो, जब उसमें जान ही ना हो। फिश प्लेटें गायब नहीं हुई हैं, फिश प्लेटें टूट के गिर गई हैं। 2 फिश प्लेटें गायब हुई, वो नज़र ही नहीं आई कहाँ गई, और 2 फिश प्लेटें टूटी हुई वहाँ पे मिली। तो जो टूटी हुई वहाँ पे मिली है, वो ये कहा जा रहा है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक कि वो उसका बोझ इंजन का बर्दाश्त नहीं कर सकी। 800 टन से ज़्यादा का बोझ उन बोगियों और इंजन का था। अब जैसे ही ये पुल पे पहुंचा इंजन, तो पुल के ऊपर जो ब्रेक वैन थी, पहली जो अटैच उसके साथ बोगी थी, वो ब्रेक वैन उसके अंदर फंस गई और इंजन कट गया। जब इंजन कट गया तो इंजन तो निकल गया आगे, तो पीछे जो बोगियों का बोझ था 19 बोगियों का, वो फिर जैसे आप कार चलाते हैं तो जब आप कार को चलती चलती को न्यूट्रल कर देते हैं तो कार अपने जोर पे ज़्यादा तेज़ भागती है, यानी भाग रही होती है उसी स्पीड पे। 50 के करीब स्पीड है, ये ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो वो 50 की स्पीड से ये बोगियाँ उसे गिरी हुई बोगी के नीचे लगती गई हैं और कैपेसाइज होती है। कैपेसाइज या उलट जाने का सिर्फ ये वजह थी कि वो ऐसे उलट गई, और उलट गई तो बंदे ज़्यादा में। अब एग्जैक्ट टोल भी जो मैं आपको बताता चलूँ कि वो 30, 34, 35 वाला नहीं है, 29 लोग इसमें जाँ भाग हुए हैं। ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ जो अब तक जो फाइनल हुई है अस्पतालों से, जो मैंने वहाँ से डाटा पूछा और इकट्ठा किया था नवाबशाह से और दीगर जगह। अब जब ये हादसा हो गया, इंजन चला गया नवाबशाह के ऊपर एक और इवेंट हुआ। नवाबशाह पे हुआ ये कि जब ये इल्ज़ाम लगा कि ये इंजन ख़राब है, तो इस खराबी इंजन की इंस्पेक्शन के लिए चेयरमैन मदर शाह जो है वो नवाबशाह की तरफ चले गए सरहारी से। नवाबशाह जाके इंजन को चेक किया तो इंजन स्टार्ट हुआ, चला ही नहीं, क्योंकि व्हील जाम थे। पहले वो चलते, यानी वो चल रहा था तो चल रहा था, आगे जाके वो व्हील दोबारा चली ही नहीं, जाम ही नहीं हुई, और इंजन वहाँ पे अटेंड भी नहीं हुआ। ये मैं आपको बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इसको जो क्रॉस चेक करना चाहेंगे अगर रेलवे के अफसर तो कर सकते हैं कि ये वाक़या जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सच्ची बातें आपको कर रहा हूँ। अब बड़ा नुकसान हुआ उस इंजन की बोगी के बीच फंसने के। अब ड्राइवर जो है वो आज सस्पेंड नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई ग्रेड नीचे का कोई बंदा जो है वो सस्पेंड हो, लेकिन इंसाफ तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। ड्राइवर को ये कैसे पता नहीं चला कि उसका इंजन रगड़ खा रहा है? ये कैसे उसको ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसके इंजन के व्हील जो 2 पिछली रेयर ट्राली के व्हील हैं वो जाम है, जाम को वो चलाता चला गया है, यानी वो भगाता जा रहा है इंजन को। पीछे ड्रेलमेंट हुई, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, और वो किस तरह से वो आगे निकलता गया। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक कहानी है पाकिस्तान रेलवे की कि इस में जो लोग हैं वो जो बराह रास्त थे, जिनको वो समझते थे कि ये बराह ज़िम्मेदार है, ट्रैक खुल गया, इंजन का व्हील जैम निकला, कोटरी पे उसका एक मोटर काट दी गई। तो ये सारी चीज़ें मिला के
इस बात की गुमाजी करती हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर जो सुपरविजन है, ख्वाजा साहब जो मर्ज़ी कर लें, सुपरवाइजरी कंट्रोल तो नीचे अफसरों का होता है। तो नीचे वाले जो अफसर हैं, डिवीजनल हों चाहे ऊपर वाले हों, वो जब कोई हादसा होता है तो सरगर्म होते हैं, जब बंदे मर जाते हैं तो सरगर्म होते हैं। इनको क्या पता कि जब किसी के घर में बैन डाले जाते हैं तो वो कितने दर्दनाक होते हैं। अगर किसी के घर में गम की फूड़ी बिछती है तो वो कितना गमगीन होता है। ये बात उसी को जो होता है, अंदाज़ा उसी को होता है जिसके सर पे पड़ी होती है, जो वाह पे जाने और राह पे जाने। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने आज कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ये कहा कि ज़िम्मेदार जो लोग थे हमने उनको फारिग कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ज़िम्मेदारी इस बात की भी है कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हम करें क्या। भाई रिसोर्सेज नहीं है, ये ख्वाजा साहब मैं बात मानता हूँ। पीटीआई के दौर में, अब ये सच है, इसको पीटीआई वाले गलत समझे क्या, 17 अरब रुपए का पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो आखिरी स्पेंडिंग है, और ख्वाजा साद रफीक ने उसको 32 अरब रुपए तक बढ़ाया है। लेकिन उस 32 अरब में मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ज़्यादातर शेयर तो ख़रीदारियों का है, जो डायरेक्टली बनी बनाई चीज़ें आती हैं, चाइना को हमने पेमेंट्स की हैं, ये उसका है। तो जब ये सारी चीज़ें पेमेंट करने वालों पे जाती हैं तो रेलवे के पास क्या बचता है? रेलवे के पास तो वो जो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। अब कहते हैं कि ML1 की वजह से ये सारा जो हैदराबाद और ये रोड़ी ट्रैक है या टंडू आदम रोडी ट्रैक है, सेक्शन है, इसका जो सारा मामला है वो इसलिए ख़राब है कि इस पर ML1 में इस पर काम तो चाइना के लोन से हो ही जाना है, तो अभी हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। और भाईजान चाइना का लोन कब मिलना है, ML1 ने कब अप्रूव होना है, ML1 पे काम कब शुरू होना है, तो इस दौरान चाहे बंदे मरते जाएँ। 66 एक्सीडेंट हुए हैं इस 2023 में, 1 जनवरी से लेके तो आज यानी 9 अगस्त तक आप चेक कर लीजिएगा। 61 एक्सीडेंट्स हैं, ड्रिलमेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सारी ड्रिलमेंट्स उसी सेक्शन में उसी जगह पे हो रही हैं, सिंध के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा खौफनाक काम है, वेट मत करें। ख्वाजा साहब कह रहा है कि 10 से 12 अरब रुपए चाहिए कि हम इसको इस काबिल कर देंगे कि ड्रिलमेंट्स ना हो। मैं कह रहा हूँ कि 15 अरब दें। फेडरल गवर्नमेंट अब जो भी आती है, वज़ीर रेलवे जो भी आते हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, मैं आपको बाद में जिक्र करूँगा कि कौन वज़ीर रेलवे आ सकते हैं और मेरी इसमें जो है वो सोच क्या है। ये सोच क्या, हमारी क्या सोच होनी है बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन हमारी एक ख्वाहिश है, क्योंकि रेलवे के पुरानी कवरेज कर रहा हूँ, रिपोर्टर हूँ, 20-25 साल से इसको देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो, मेरा तजर्बा इसके मुताबिक अगर कैसे बेहतरी आ सकती। तो ये बात आपको समझ आ गई है कि ये सारा कुछ जो है वो किस तरह से 15 अरब मांग रहे, 15 अरब दे दें, 15 अरब में लोगों की जान बचा लें, कुछ भी नहीं उतना। तो लाहौर के आप समझिए कि 2 बड़े अस्पतालों का बजट है लाहौर में, 15 अरब रुपए अगर आप लिख लेंगे जना और म्यू को तो ये 20-22 अरब है, यानी अकेला म्यू ही लगा ले तो ये 13 अरब का है। तो 13 अरब पूरा रेलवे का जान बचती है सैकड़ों लोगों की, जो पिछले चंद सालों में इस ट्रैक की खराबी की वजह से इस भेंट चढ़ गए हैं, इस रॉन्ग प्लानिंग की। अब इस बात पे आते हैं कि अगला रेलवे वज़ीर कौन होगा। देखिए, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ का ही कोई रिटायर्ड अफसर, साबिक ऑफिसर, ईमानदार, कमिटेड और इंतहाई प्रोफेशनल वो लगना चाहिए पाकिस्तान रेलवे का केयर टेकर मिनिस्टर। इलेक्शन तो लगता नहीं है कि 3 महीने में होंगे, और अगर ये 5 महीने निकाल के, तो 5 महीने में जो रेलवे का अपना अफसर परफॉर्म कर सकता कोई और नहीं करेगा। किसी की ये कैपेसिटी नहीं होगी बाहर वाले लोगों की 6 महीने तो उसको समझने में लगाएगा, तो काम के अंदर तो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जो काम अभी ख़त्म हुए हैं उसको आगे बढ़ाए, और 6 महीने में अगर ये ट्रैक 15 अरब रुपए इनको पहले हफ्ते में मिल जाते हैं, और रेलवे के तमाम ऑफिसर्स ख़ासतौर पे सिविल डिपार्टमेंट के और उनके एहलकार और पूरा रेलवे पूरे अफसर लग जाते हैं, तो 5 महीने में ये उस खौफ से मुसाफिरों को निकाल देंगे जो परसों का मुसाफिरों के ज़हन में फैला हुआ है, और वो बसों पे जाने को तरजीह देंगे, और रेल को बायबैक, रेल में अब वही बैठेगा। अब 6,500 रुपये की टिकट लेके आप इसी रेल में बैठते हैं, और आपको ये खौफ होगा पता नहीं ये गिर ना जाए, तो कैसा है आपके बिज़नेस पे, आपकी सेल पे क्या असर पड़ता है, ये काम दुकानदार भी समझता है। तो रेलवे का अफसर होना चाहिए। अब उनके लिए मेरे पास जो टिप है वो ये है कि नंबर 1 पे है अंजुम परवेज़, साबिक CEO हैं पाकिस्तान रेलवे के, उनका नाम रिकमेंड हुआ है केयर टेकर रेलवे वज़ीर के लिए।
और दूसरे अफसर जो वहाँ पे जिक्र जिनका आज शामिल हुआ है उनका नाम है इशफाक खटक। इशफाक खटक और अंजुम परवेज़ का नाम अगले केयर टेकर रेलवे मिनिस्टर के तौर पे आ रहा है। अब आता हूँ मैं कि जो बड़े अफसर हैं वो कैसे बच गए, वो क्यों बचे। आपको याद है मैंने कल वीलॉग किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई थी जूम पे कि मुझे वो बताएं ज़िम्मेदार कौन है, और उन्होंने ये कहा था, मैसेज दिया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने ये हादसे के ज़िम्मेदार करार पाए और टॉप वाले लोग ले गए। तो कुर्बानी होने लगी थी चेयरमैन मदर शाह साहब की और मे भी सीईओ साहब की, और नीचे उन लोगों की जो इस ट्रैक के इंचार्ज हैं और उन लोगों की जो और भी ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल ये तीन तो सीधे सीधे फारिग थे। इस पे ख्वाजा साद रफ़ीक का शुक्रिया अदा करें कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया कि मामला इस तरह से है कि हम डायरेक्टली जो ज़िम्मेदार हैं उनको हम टास्क पे ले लेते हैं, लेकिन जो जिस तरह का एक्शन, ये पॉलिटिकल एक्शन तो होगा, वाह तो बड़ी होगी कि चेयरमैन रेलवे को फारिग कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फारिग कर दिया, सिविल इंजीनियरिंग के आमिर निसार साहब जो एजीएम है वो फारिग हो गए, तो बेड़ा ही गर्क हो जाना था। यानी वो कहते हैं कि ये कसूरवार सुपरवाइज़र ज़रूर है, डायरेक्टली कसूरवार नहीं है, तो डायरेक्टली एक्शन। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये इरादा बदल दिया कि वो इस मीटिंग को चेयर करेंगे, और उसकी जगह पे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जहाज़ेब खान ने, मैंने कल भी आपको बताया था, मीटिंग चेयर की। और फिर उसके बाद आज ये फैसला हुआ, मदर शाह साहब ने अपनी उस विज़िट की रोशनी में इन 6 लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया उनको फारिग कर दिया। और अगर आज मदर शाह साहब फारिग हो जाते, अगर वो सस्पेंड हो जाते, तो आज पता क्या हुआ, आज हाई पावर बोर्ड हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें ग्रेड 21 से 22 में जाने वालों की एक मीटिंग, उनके नाम डिस्कस हुए। सैयद मदर अली शाह साहब का नाम उसमें है। अगर पॉलिटिकल एक्शन होता तो आप फारिग थे, पॉलिटिकल एक्शन नहीं हुआ, प्रोफेशनल एक्शन हुआ है। उन्हीं लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है जो इसके हादसे की, गफलत के डायरेक्टली ज़िम्मेदार है। अब उस पुल को तो ज़िम्मेदार ठहरा नहीं सकते जिसके अंदर ब्रेक वैन फंसी है, क्योंकि वो पुल का क्या, इंजन निकल गया, पुल ये अल्लाह की करनी थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, इस पर कोई ज़िम्मेदार नहीं है। फंस गई, कैपेसाइज हो गई, बंदे ज़्यादा मर गए। अगर ये वहाँ पे ना होता तो ये ट्रेन गुजर जाती। अब मैं तवक्को करूँगा आने वाली केयर टेकर गवर्नमेंट से कि पैसे देगी, और अगर अंजुम परवेज़ या इशफाक खटक साहब लग जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे 100% यकीन है कि ये जो मामला है ये यकीनन हल होगा, और 5 महीने के अंदर ये जो मौत की पटरी है ये खौफ से लोगों को निकालेगी, रेलवे आगे बढ़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया।